फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल दिल गार्डन पे। और आज हम बात करेंगे इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट की। ये देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियों वाला ये पौधा है। नाम है सिंगोनियम। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। बहुत हार्डी प्लांट है। जो बिगिनर्स हैं वो शुरुआत कर सकते हैं सिंगोनियम से। इसकी जो ग्रोइंग हैबिट्स हैं वो होती है मनी प्लांट जैसे। अगर आपको मनी प्लांट लगाना आ गया है और आपके यहाँ चल रहा है तो आप इसे भी बहुत इजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आप इसे नर्सरी से आराम से आपको ये मिल जाएगा। और मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको पास से। मेरे पास कई वैरायटीज़ हैं। एक ये है, ये बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा। एक ये छोटी लीव्स वाला प्लांट है, ये देखिए, ये इसकी छोटी वाली वैरायटी है। ये पिंक सिंगोनियम है, ये देखिए, ये पिंक कलर की लीव्स है, पिंक सिंगोनियम है। एक इस ग्रीन वाले में छोटा सिंगोनियम भी है, जिसे मैंने अभी प्रोपेगेशन से ये लगाया है नया प्लांट। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी से आपकी नर्सरी में बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ मिल जाएंगी सिंगोनियम की। आसानी से ही आपको नर्सरी से आप इसे एक बार घर ले आइए और उसके बाद आप इसे ईज़िली प्रोपेगेट करके बहुत सारे नए प्लांट्स आप इसके बना सकते हैं। तो बात करते हैं अगर आपको सॉइल कैसे हम इसकी बनाएंगे। तो सॉइल बनाने के लिए आपकी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है आप वो लीजिए इसकी मिट्टी बनाने के लिए। ये देखिए अभी मैंने इसमें पानी दिया हुआ है। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालिए और थोड़ी सी सैंड, एक दो मुट्ठी आप उसमें सैंड की मिला दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो पानी है, मिट्टी है, वो थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी और पानी इसमें रुकेगा नहीं और आप आसानी से ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट बच जाएगा। तो बस मिट्टी, आपके गार्डन की मिट्टी, आपके पास जो भी सॉइल अवेलेबल हो, उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए और 2-4 मुट्ठी उसमें रेत मिला दीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी और बहुत आसानी से आपका सिंगोनियम उसमें चल जाएगा। देखते हैं हम इसकी धूप की। तो ये प्लांट सेमी शेड में बहुत अच्छा चलता है, या आप इंडोर भी इसे चलाएंगे तो ब्राइट लाइट अगर आपके यहाँ आती है अंदर तो ये बहुत आसानी से ये प्लांट आपके यहाँ ग्रो हो जाएगा। और 1-2 घंटे की तेज़ धूप तो ये सहन कर लेगा, लेकिन पूरे दिन की तेज़ धूप ये सहन नहीं करेगा। फिर इसके उस पर ऐसे इस तरह से मैं पास से दिखाऊंगी, ऐसे ना जगह जगह ब्राउन पैचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये जलने लगता है प्लांट, ब्राउन पैच आना इस पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो या तो मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप ऐसी जगह रखें आप जहाँ मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिल रही है, तो ये प्लांट चल जाएगा। सेमी शेड में रखिए या इंडोर रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, तो बहुत अच्छे से आपका प्लांट ये ग्रो करेगा। ये पिंक सिंगोनियम है। इसमें एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है ना कि इसकी लीफ ऐसे कर्ल होने लगती हैं। ये देखिए, इसके 2 रीज़न होते हैं। या तो इसे प्रॉपर सनलाइट जितनी चाहिए वो नहीं मिल रही, या फिर इसमें पानी, जब बहुत मिट्टी ज़्यादा सूख जाती है तो पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, उसके बाद हम पानी देते हैं तब इसमें ऐसी ये समस्या इस तरह से आपको दिखाई देगी। अगर इसे जितनी धूप इसको चाहिए तो फिर इसकी पत्तियां इस तरह से खुली रहती है। तो सनलाइट के लिए इसे 1-2 घंटे की धूप ये सह सकता है, लेकिन पूरे दिन की धूप में ना रखें इसे। पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो इसमें फिर ब्राउन पैचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे धूप की बात। और ये जो छोटी वैरायटी है इसे तो आप बिल्कुल शेड में ही रखिए। ये शेड में ही बहुत अच्छा घना हो जाता है और इसको धूप की बिल्कुल ज़रूरत, मतलब सिर्फ सेमी शेड में ही आपका प्लांट बहुत अच्छा चल जाएगा। इसे आप बिल्कुल धूप ना भी दिखाएं तो भी ये चल जाता है। बात करते हैं हम इसको पानी कब देना है। तो आप ऐसे मिट्टी को स्क्रैच कर ऐसे देखिए, 1-2, ये तो बहुत, देखिए बिल्कुल इसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है, ये इस मिट्टी में लगा हुआ है। लेकिन आप ऐसे हटा कर देखिए, अगर आपको 2 इंच तक की मिट्टी सूखी लग रही है तब आप इसमें पानी दे दीजिए। क्योंकि अगर आपका पॉट प्लास्टिक का है तो उसमें थोड़ा आपको पानी देख कर ही देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी पानी सूखता नहीं है। मिट्टी के पॉट में पानी आराम से सूख जाता है जल्दी। तो फिर आप ऐसे स्क्रैच करके देखिए कि पानी जब 2 इंच तक की मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी दीजिए। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, इसकी पत्तियाँ पीली होके फिर वो मतलब ख़राब होने लगेंगी। तो आप समझ जाइए कि अगर पत्तियाँ आपकी पीली हो रही हैं, इसका मतलब आपकी मिट्टी सूख नहीं रही है और आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। अभी मेरे इसमें ओवर वाटरिंग नहीं है, प्लांट में कहीं भी कोई पत्ती पीली नहीं है, पीली होकर गिर नहीं रही है। तो क्या है कि
इसमें ओवर वाटरिंग नहीं है, आप पता भी लगा सकते हैं। और देखिए नई नई ग्रोथ भी आ रही है अभी इसमें, ये देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की। तो कुछ नहीं, अगर आपने मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई है या वर्मी कंपोस्ट मिलाया है वो इसके लिए काफ़ी है। पत्तियों वाला पौधा है तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फरवरी में खाद इसको दे दी है तो देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने फरवरी में इसको खाद नहीं दी है तो आप अभी मार्च में भी इसको थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट इसमें इसको दे दीजिए, जिससे क्या होगा, गर्मियों में आपका प्लांट बहुत अच्छे से, आप इंडोर रखें या शेड में रखें, बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हो जाएगी। ये देखिए मेरे में छोटे छोटे ये पत्ते, ये देखिए ये खुद ही मल्टीप्लाई होता रहता है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा। और अगर आपके पत्ते एक दो ऐसे हो रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। एक दो पत्ते आपके ऐसे होकर गिर जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन नई ग्रोथ हो रही है मतलब प्लांट हेल्दी है। अब बात करते हैं हम इसके प्रोपेगेशन की। आप इसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो जब भी आप इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि उस कटिंग में नोड्स होने चाहिए। अब मैं एक आपको कटिंग लेकर दिखाती हूँ, और ये भी मनी प्लांट की तरह ना दोनों उसमें ग्रो कर जाता है, पानी में भी ग्रो कर जाता है। और हम इसकी एक कटिंग लेंगे नीचे से थोड़ा, और एक्स्ट्रा लीव्स को भी हटा देंगे। एक पत्ता उसका खुद ही गिर गया है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये होते हैं नोड्स पॉइंट। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये यहाँ से एरियल रूट्स भी आपको निकलती हुई नज़र आ रही हैं। तो जब भी आप किसी उसको मिट्टी में दबाएं तो आप ये ध्यान रखें, देखिए यहाँ से ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसे भी हटा देते हैं। तो जब भी आप प्रोपेगेशन के लिए इसका कटिंग ले तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक एटलीस्ट 2-3 नोड्स उसमें हो। तो हम एक्स्ट्रा लीव्स को यहाँ से कट कर देते हैं और ये स्टेम हटा देते हैं हम इसका। मैं यहाँ से इस लीव को भी हटा देती हूँ। और अब आप चाहे पानी में लगाएं या आप मिट्टी में, इसमें देखिए 1 2 3 नोड्स इसके कम से कम हैं। और अब आप चाहें तो इसे मिट्टी में, मैं यहाँ पॉट लेके रखी हूँ, आप इसमें ऐसे जगह करके और इसे नोड्स के साथ दबा दीजिए। कम से कम 2 नोड तो आप रखिएगा ही, 3 हो तो और अच्छा। 2 या 3 नोड्स आप कम से कम इसके ऐसे। मैंने इस मिट्टी में कंपोस्ट और सिर्फ मिट्टी, थोड़ी सी सैंड भी है। कुछ लोग बिल्कुल सैंड में भी कटिंग्स लगाते हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में रिपोर्ट नहीं करना है, तो मैंने मिट्टी और कंपोस्ट, बस मिट्टी लूज़ होनी चाहिए, बहुत चिकनी हार्ड मिट्टी मत लीजिएगा। लूज सॉइल में आप इस तरह से नोड्स के साथ इसकी कटिंग को आप लगा दीजिए। आराम से इसकी कटिंग लग जाएगी और आराम से नया प्लांट इसका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बात की पॉट की। अगर बात करें वो हमारा रह गया है, तो पॉट किसी भी पॉट में, देखिए मेरे यहाँ प्लास्टिक पॉट में भी चल रहा है ये देखिए। और वैसे तो आपको पता ही है कि सबसे बेस्ट होते हैं आपके टेराकोटा पॉट्स, लेकिन ये देखिए प्लास्टिक पॉट भी है ये मेरा। ये इस पर मैंने ऊपर रेड पेंट कर रखा है। ये जो नर्सरी वाला पॉट होता है ब्लैक, इसमें भी चल रहा है। ये सिरेमिक पॉट में भी अच्छे से चल रहा है, ये भी चल रहा है सिरेमिक पॉट में, ये भी चल रहा है। और देखिए, और मैंने ये सिरेमिक में इसलिए भी लगाया है क्योंकि मैं इनको इंडोर रख लेती हूँ ना, जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो अंदर इंडोर ये सिरेमिक पॉट्स अच्छे लगते हैं, तो हम इनको रख लेते हैं। लाइट कम या ज़्यादा होने से ना ये प्लांट, अगर आप इसे इंडोर पूरा इंडोर रखेंगे तो ये प्लांट ऐसा लेगी सा कि इसकी कोई एक ब्रांच निकल के, 2 निकल के ना लेगी हो जाएंगी और बाकी प्लांट बुशी नहीं होगा। तो अगर आपको बुशी दिखाना है तो आप इसको ऐसे टाई भी कर सकते हैं, इसको नीचे से आप ऐसे इसे किसी चीज़ से बांध दें तो आपका प्लांट बुशी लगेगा। और सनलाइट, अगर ऑप्टिमम इसको सनलाइट मिलेगी ना तो ये प्लांट बुशी ही रहेगा आपका। जब कम सनलाइट मिलती है इसको, जितनी इसको चाहिए उससे, तब ये प्लांट लेगी हो जाता है। और ये भी मनी प्लांट की तरह, ये प्लांट भी आप लंबा वाइन की तरह भी ये प्लांट बढ़ता है। तो मैंने इसको इस तरह से ग्रो किया हुआ है कि बुशी हो जाए, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको भी मनी प्लांट की तरह हम लंबा उसे उसकी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ आज शेयर की है सारी इन्फॉर्मेशन सिंगोनियम प्लांट की।
कैसे आप इसे प्रोपेगेट कैसे करेंगे, इसकी देखभाल कैसे करेंगे। और यकीन मानिए बहुत हार्डी प्लांट है, 1-2 दिन अगर आप पानी देना भूल जाएंगे ना, इस प्लांट का कुछ भी ख़राब नहीं होता। फिर आप पानी दे देंगे, ये फिर अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप ये प्लांट लेके आइए और अपने गार्डन में इतने खूबसूरत प्लांट को जगह दीजिए। इंडोर लगाइए, आउटडोर लगाइए, लेकिन हाँ शेड में लगाइए। तो बस आज इसी जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।